Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you all are enjoying the present DSA series which is going on. And in case you are, please do like the video and mention your views in the comment section below. If you want me to come up with a specific topic, then you can always feel free to message me in the socials, and the link is given in the description below. And till then, keep watching and do subscribe to the channel. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मर्ज सॉर्ट एक तरीके का सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो कि यूजिंग रिकर्जन हमने सॉल्व किया था। इस बार हम पढ़ रहे हैं क्विक सॉर्ट। तो ये भी एक डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम है। अब जैसे मर्ज सॉर्ट था, मर्ज सॉर्ट भी एक डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम था, क्विक सॉर्ट भी एक डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम है। डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब हमने लास्ट टाइम समझा था, हम हर स्टेप पे अपने एरे को डिवाइड करते हैं और उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ ऑपरेशन कर रहे होते हैं। तो वही चीज है क्विक सॉर्ट में भी, डिवाइड एंड कॉन्कर और थ्रू रिकर्जन ही हो रहा है। इसका भी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो रिकर्जन के थ्रू हो रहा है। तो अब क्विक सॉर्ट में क्या चीज होती है, यहाँ पे देखते हैं कि एक ना हम एक पाइवेट एलिमेंट लेंगे, ठीक है। अब इसको हम एक जो जनरल टर्म है जो तुम्हें हर जगह मिलेगी, जहाँ पे भी क्विक सॉर्ट का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, वो ये पिवट ही मिलेगी। लेकिन है बेसिकली हम एक वेरिएबल का नाम है, तो अगर हम चाहें इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, टारगेट भी रख सकते हो। बट फॉर ईज, ताकि तुम कहीं और से भी पढ़ो तो तुम्हें ये बात आसानी समझ में आए, हम भी इसे पिवट एलिमेंट की तरह ही पढ़ेंगे। तो पिवट एलिमेंट हम एक लेते हैं इस एरे के अंदर, एक एलिमेंट को हम मानते हैं हमारा कि ये हमारा पिवट एलिमेंट है, और उसके अराउंड हम कोई ना कोई अपना जो भी हमारा ऑपरेशन होता है वो हम कर रहे होते हैं। अब ये क्या होता है, पिवट एलिमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरे 5 4 3 1 2, ठीक है। इसमें से मैं कोई एक अभी रैंडमली मैंने एक चूज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल 3 मेरा पिवट एलिमेंट है, ठीक है। तो हो क्या रहा है क्विक सॉर्ट के अंदर कि हर स्टेप पे हम एक लूप चला रहे हैं, और हर स्टेप पे क्या होगा कि जब मैंने 3 को अगर अपना पिवट एलिमेंट लिया है, तो 3 से जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं, मतलब द एलिमेंट्स विच आर लेसर देन 3, वो इसके लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, जो स्मॉलर एलिमेंट्स हैं और 3 से, और जो लार्जर एलिमेंट्स हैं 3 से बड़े एलिमेंट्स वो हैं वो राइट साइड में आएंगे, ठीक है। और हर पास के बाद, आफ्टर एवरी पास मतलब हर साइकिल में जो चल रहा है, जो एक साइकिल हमारी चलेगी हर लूप की, आफ्टर एवरी पास जो हम ये पिवट एलिमेंट ले रहे हैं ना, ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। पिवट एलिमेंट विल बी एट इट्स करेक्ट पोजीशन, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि हम एरे के अंदर एक एलिमेंट ले रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं हमारा ये पिवट एलिमेंट है, और उसके अराउंड क्या हो रहा है कि इससे जो छोटे एलिमेंट्स हैं वो इस एरे के लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, स्मॉलर एलिमेंट्स विल बी ऑन द लेफ्ट, और इससे जो बड़े एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे इसके राइट साइड पे, ठीक है। लेफ्ट और अच्छा मैंने स्मॉलर और राइट लिख दिया था, स्मॉलर और इस तरफ ग्रेटर एलिमेंट्स आ जाएंगे। समझ गए? ये तो सिंपल सा अभी मैंने तुम्हें बस बेसिक जिस्ट बताया है कि एल्गोरिथम में हो क्या रहा है। एक पिवट एलिमेंट लिया, स्मॉलर एलिमेंट्स उसके लेफ्ट साइड में आएंगे, लार्जर एलिमेंट्स उसके राइट साइड में आएंगे, और हर पास के बाद जो अपना हमारा जो पिवट एलिमेंट है वो उसकी करेक्ट पोजिशन पे आ जाएगा, मतलब जहां पे उसे होना चाहिए, ठीक है। अब कैसे आएगा वो हम यहाँ पे देखते हैं कि अब एक तो क्वेश्चन जो हम सबके दिमाग में आना चाहिए कि ये पिवट एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होगा, हम कैसे चूज करेंगे कि ये एलिमेंट है हमारा जिसको हम पिवट ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आना चाहिए दिमाग में। दूसरा ये भी हो सकता है कि जब भी ये बाकी एलिमेंट्स जब अपने आप को इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं, छोटे एलिमेंट्स लेफ्ट में जा रहे हैं, बड़े एलिमेंट्स राइट में जा रहे हैं, तो उस टाइम पे जो ये वाली साइड ऑफ द एरे होगी, क्या ये ऑलरेडी अपने आप को सॉर्ट कर चुकी होगी जब ये लेफ्ट में जा रहे हैं, या फिर
ये अनसॉर्टेड हो गया और हमें इनको बाद में सॉर्ट करना है। तो ये सब क्वेश्चन दिमाग में ऑलरेडी आ ही रहे होंगे, जो हम धीरे धीरे क्लियर करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि हाउ टू पिक दी पिवट एलिमेंट, हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि पिवट एलिमेंट कौन सा है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा वो साइंस नहीं लगा रहे हैं हम कि हाउ टू वी आर पिकिंग द पिवट एलिमेंट। उसके 3 तरीके हैं और जिस भी तरीके को हम चूज करते हैं उसके हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, पहला तो क्या ही हो सकता है, रैंडमली तुमने कोई एलिमेंट लिया और मान लिया कि ये एलिमेंट मेरा है, एक पिवट एलिमेंट में मान लेता हूँ। ठीक है, ये तो कोई भी कर ही सकता है, कुछ भी रैंडम एलिमेंट तुमने ले लिया। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम कॉर्नर एलिमेंट्स ले लें, मतलब जो एलिमेंट्स एंड में जो भी मेरा लास्ट एलिमेंट है फॉर एग्जांपल उसको मैंने पिवट एलिमेंट ले लिया सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि मुझे आ रहा है तो मुझे दी होगी तो मुझे पता है कि ये आ रहा है, तो चलो मैंने सिंप्लिसिटी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट मी टेक द लास्ट एलिमेंट एज द पिवट एलिमेंट। ठीक है, और तीसरा क्या हो सकता है कि तुमने मिडिल एलिमेंट ले लिया, कि जो एलिमेंट मेरा बीच में है यानी एरे लेंथ बाय 2 पे है, उसको मैंने बोल दिया कि ये एलिमेंट मेरा पिवट एलिमेंट है। ठीक है, 3 चीज हो गई क्लियर, हाउ टू पिक द पिवट एलिमेंट पे 3 केसेस हो सकते हैं, और इन 3 केसेस के ऊपर हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है ये हम इस वाली साइड से देख के समझते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की एरे हमारा जो क्विक सॉर्ट है वो काम कैसे कर रहा है। तो अब देखो यहाँ क्या लिखा है, देर आर मेनी डिफरेंट वर्जन ऑफ क्विक सॉर्ट दैट पिक पिवट इन डिफरेंट वेज। अब जो हम अभी क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम समझ रहे, जैसे मैंने अभी बताया, कोई भी डिफरेंट तरीका हो सकता है, रैंडम एलिमेंट, पिक द लास्ट एलिमेंट, पिक द फर्स्ट एलिमेंट, या पिक द मिडिल एलिमेंट। ठीक है, अब प्रोसेस क्या हो रहा है इसमें, देखो प्रोसेस क्या हो रहा है इससे समझो, ये इलस्ट्रेशन से इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे मान लिया कि मेरे को एक एरे दी हुई है और मैं बोल रही हूँ कि मेरा ये जो लास्ट एलिमेंट है ना यानी 70, अब ये सॉर्टेड एरे नहीं है, ये अनसॉर्टेड एरे है, और अनसॉर्टेड एरे के अंदर मैंने मान लिया कि लास्ट एलिमेंट इज मेरा पिवट एलिमेंट। ओके, तो उसके अराउंड ये अब जब मैं पार्टीशन कर रही हूँ तो पार्टीशन में क्या हो रहा है, 70 से जो छोटे एलिमेंट्स हैं यानी 10, 30, 40, 50 वो मेरे लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, और 70 से जो लार्जर एलिमेंट्स हैं यानी 90 और 80 वो मेरे राइट साइड में आ रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये वाला जो पार्टीशन हुआ है ये सॉर्टेड हो, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, जिस भी ऑर्डर में एलिमेंट्स आ रहे होंगे उस ऑर्डर में हम बस डिवाइड करते जा रहे हैं। अगर 10 मेरा हम बस चेक करेंगे यहाँ पे क्या चेक हो रहा होगा, इस 10 लेस देन इस एरे का ith एलिमेंट, ith मतलब हम लूप चलाएंगे फ्रॉम 0 टू जहां तक मेरी एरे है यानी एरे लेंथ -1, और हम बोलेंगे मेरे एरे का इज माय एरे का 0th एलिमेंट लेस देन 70, यस और नो है, तो हमने लेफ्ट वाली अपनी लेफ्ट साइड में उसको स्टोर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट एलिमेंट देखना है, और हम फिर से चेक करेंगे कि क्या अब ये वाला एरे का फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन 70 है कि नहीं है, तो फिर वो हमने राइट साइड में लिख दिया है। डिपेंडिंग अपॉन कि एलिमेंट बड़ा है कि छोटा है हम उसको सेग्रीगेट करते जा रहे हैं। लेफ्ट साइड वाले जो एलिमेंट्स है दे विल बी स्मॉलर देन हमारा पाइवट एलिमेंट, और जो राइट साइड वाले एलिमेंट्स आर लार्जर देन मेरा पाइवट एलिमेंट, बट वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, जिस भी ऑर्डर में हमें मिलेंगे वो उस ऑर्डर में हम उनको बस स्वैप करते जाएंगे उन वैल्यूज को, और एट द एंड मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा ना, रिजल्ट अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, उसमें क्या हो रहा है कि जब ये फर्स्ट टाइम ये वाली पूरी लूप कंप्लीट हो जाएगी तो मेरा जो 70 है ना वो उसकी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा, उसके जो छोटे एलिमेंट्स हैं वो उसके लेफ्ट में होंगे, उससे छोटे जो बड़े एलिमेंट्स हैं वो उसके राइट में होंगे, 70 अपनी करेक्ट पोजीशन पे होगा। तो हर पास के बाद हमारा जो पिवट एलिमेंट है वो अपनी राइट पोजीशन पे आ जाएगा। अब क्योंकि रिकर्जन है, हमें पता है रिकर्जन में स्टेप्स रिपीट होते हैं, हर बार वही फंक्शन कॉल हो रहा है, तो हर बार हम जैसे ही हमारी एरेज डिवाइड हुई फिर से हमने उस एरे की लास्ट एलिमेंट को पिवट एलिमेंट मान लिया, उसके अराउंड फिर से डिवीजन हो गया, छोटे एलिमेंट्स लेफ्ट में आए और बड़े एलिमेंट्स राइट में। अब राइट में इस वाली में हमारा कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया राइट में कुछ भी, क्योंकि 50 से बड़ा कोई एलिमेंट था ही नहीं, तो फिर राइट में कुछ आ ही नहीं सकता, तो सिंपली डिवीजन हुआ, छोटे एलिमेंट्स लेफ्ट में आ गए। फिर हमारी एरे रह गई 10, 30, 40। अब 10, 30, 40 में फिर से चेक हुआ कि हमने लास्ट एलिमेंट को पिवट एलिमेंट मान लिया,
अब जरूरी नहीं, ये बात ध्यान से समझना कि जरूरी नहीं है कि ये एलिमेंट लार्जेस्ट हो, क्योंकि ये जो एरेज डिवाइड हो रही हैं यहाँ पे बाई चांस ये एक सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया है, लेकिन ये सॉर्टेड नहीं भी हो सकता। जैसे कि हमारी फर्स्ट एरे जो थी वो सॉर्टेड नहीं थी, उस एरे में 70 लास्ट में था, जबकि बीच में 90 भी है जो लार्जेस्ट एलिमेंट है। तो ये जो एरेज बाई चांस यहाँ सॉर्टेड है माइट नॉट बी सॉर्टेड, यहाँ पे बाई चांस ऐसा हो गया। तो 10, 30, 40 में स्मॉलर एलिमेंट्स लेफ्ट में गए, ग्रेटर एलिमेंट्स राइट में आएंगे। ग्रेटर कोई था ही नहीं, तो यहाँ पे भी वो एरे एम्प्टी हो गई। फिर बचा 10, 30, और अल्टीमेटली हमने एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को किस में डिवाइड कर लिया? तो विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन हमने हर बार अपनी एरे को इस तरीके से डिवाइड किया कि स्मॉलर एलिमेंट्स आर ऑन द लेफ्ट एंड लार्जर एलिमेंट्स ऑन द राइट। इस तरीके से हम उसको और डिवाइड करते गए, इसीलिए पॉइंट 1 दिस इज कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर, क्योंकि हर स्टेप पे हम अपनी एरे को छोटा करते जा रहे हैं। और रिकर्जन का यहाँ पे बेनिफिट हमें समझ में आ रहा है कि एक बहुत बड़ी एरे को हमने एक ऐसी एरे में डिवाइड कर लिया जिसमें एक ही एलिमेंट है, तो नाउ इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट कि ये एलिमेंट कहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट इस इलस्ट्रेशन से क्विक सॉर्ट की इम्प्लीमेंटेशन तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि क्या हो रहा है, हमारी क्विक सॉर्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरीके से काम कर रहा है। नाउ समझ में आया कि नहीं है?